मुल्क भर में महंगे आटे के तमाचे, अवाम लाल हो गए। कराची से खैबर तक आटे का बुहरान 70 रुपए किलो में फरोख्त। पंजाब में किल्लत, खैबर पख्तूनख्वा में भी आटा नायाब होने लगा। नान बाई हड़ताल पर मजबूर, चक्की एसोसिएशन धमकियों पर उतर आई। फ्लोर मिल्स मालिकान ने बुहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे। जब तक मौत नहीं आती आप सब्र करें, तो इनके दौर में तो महंगाई रुकेगी नहीं। हालात तो यार बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। गरीब आदमी का आटा तो भी अभी ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही गरीब आदमी की रेंज से बाहर हो गया। आम आदमी के लिए आटा तो बहुत महंगा है। इस महंगाई के दौर में मिडिल आदमी भी पिसा हुआ है। आटे का घाटा कैसे हुआ, संगीन बुहरान पर जाग उठे हुक्मरान। वफाकी हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सूबाई हुकूमतों, चीफ कमिश्नर और डीसीज को फौरी कार्रवाई की हिदायत। महंगा आटा फरोख्त करने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म। हुकूमत ने 24 घंटों में कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। आटे का बुहरान खत्म करने के लिए कोशिशें जारी। जहांगीर तरीन ने 10,000 टन यौमिया गंदम कराची और हैदराबाद को सप्लाई करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, सिंध हुकूमत 3 लाख टन गंदम फौरी तौर पर उठवा ले। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, आटे की कीमत में इस्तेहकाम लाने के लिए वजीर आजम ने इक़दाम उठाए हैं। शेख रशीद की आटा बुहरान पर अनोखी मंतक। कहा, लोग नवंबर और दिसंबर में ज्यादा रोटियां खाते हैं। नवंबर और दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, मजाक नहीं कर रहे। नवंबर और दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, मजाक नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के ज़माने में गंदम के अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रिकॉर्ड बम्पर गंदम अल्लाह ताला के फजल करम से पैदा होती थी, उसके ज़खायर मौजूद होते थे। आज ये हालत पहुंच गई है कि लोग आटे को तरस रहे हैं। आटे के बुहरान पर नून लीग मुश्तइल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लंदन से तंज की बरसात कर दी। बोले, हमारे दौर में मुल्क में गंदम का स्टॉक वाफिर मकदार में था, वो कहाँ गया? क्या गंदम के ज़खायर स्मगल हो गए? पूरा मुल्क बुहरान पर परेशान है। लगता है इमरान खान ने टीवी ऑन नहीं किया। ये भी कहा, इन हाउस तब्दीली पार्लियामान का हक है। ये हक जब चाहे पार्लियामान इस्तेमाल कर सकती है। हुकूमती कोशिशें बेकार, रूठी MQM नामानी। मुत्तहदा का काबीना में वापसी से इनकार। हुकूमती वफ़द की मुत्तहदा रहनुमाओं से बहादुराबाद में मुलाकात। परवेज कतर कहते हैं, गलतफहमियां दूर हो गईं, इत्तेहादी साथ हैं और साथ रहेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी मुलाकात को मुस्बत करार दिया। बोले, अपने नहीं अवाम के मसाइल सामने रखे हैं। उम्मीद है जल्द पेशरफ्त नजर आएगी। वजारत हमारे मुतालबे का कभी भी हिस्सा नहीं रही थी। बहुत जल्द जरूरी है सिंध के शहरी इलाकों के अवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए कि अब वो कागजों से निकलकर सड़कों, गलियों, मोहल्लों में, मैदानों में नजर आनी शुरू हो। हम पहले भी साथी थे, अब भी साथी है, आइंदा भी साथी रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी भी देंगे कि हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। वजीर इस्तीफा दे रहा है और दूसरा वजीर वजारत के मुसलसल मजे ले रहा है। एक MQM हैदराबाद बन गई और एक MQM कराची बन गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एतराफ किया कि हाँ, मेरी गलती थी, मुझे वजारत नहीं लेनी चाहिए थी। तो जब आपने गलती का एतराफ किया, सरबराही से भी इस्तीफा दें। 2 कश्तियों के मजे नहीं चलेंगे, फारूक सत्तार बोल उठे। कहा, अब MQM निशाने इबरत बन चुकी। पार्टी 2 सफों में बट चुकी। एक मुत्तहदा कराची और दूसरी है हैदराबाद। हैदराबाद वालों ने खालिद मकबूल को इस्तीफे पर मजबूर किया। बेहतर है खालिद मकबूल पार्टी की सरबराही छोड़ दें। तीनों बड़ी पार्टीज अपने अबू बचाने में मसरूफ हैं। सिराजुल हक की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने रियासत मदीना का एक भी काम नहीं किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी हुकूमती नाकामी का एतराफ किया। ये भी कहा, सेनेट इलेक्शन में 14 अरकान बिक गए मगर कोई एहतसाब नहीं हुआ। सिंध में IG कलीम इमाम ही रहेंगे। वफाक ने सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया,
सिंध हुकूमत कलीम इमाम के डी नोटिफाई होने तक कायम मुकाम आईजी नहीं लगा सकती। जब तक फैसला नहीं हो जाता कलीम इमाम ही आईजी सिंध रहेंगे। आईजी सिंध कलीम इमाम को खुद ओहदा छोड़ देना चाहिए था। वजीर इत्तलात सिंध सईद खनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक आईजी सिंध के मामले पर सोच विचार कर रहा है। पुलिस अफसरान को किसी का हामी और मुखालिफ नहीं होना चाहिए। कुछ अफसरान सिंध हुकूमत का इमेज खराब कर रहे हैं। मशवरा दिया पुलिस अफसरान नौकरी छोड़कर पीटीआई ज्वाइन कर लें। आईजी सिंध कलीम इमाम की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास। एआईजी ऑपरेशंस के शुरा को ब्रीफिंग, बताया एफआईआर के इंदराज में 23% इजाफा हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान की सजाओं के अमल में 44% इजाफा हुआ। आईजी सिंध बोले स्ट्रीट क्राइम्स में मजमूई तौर पर 7% कमी आई। कराची के हालात मजीद बेहतर करने का आज़म भी किया। शहबाज शरीफ और मरियम के 2 नए केसेस आने वाले हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने पेशगोई कर दी, कहा नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं न मरियम बाहर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी हैं, जब मैं कहूं तब ही वापस आएं। बहुत सी अफवाहें चल रही हैं लेकिन कुछ नहीं होगा। जब तक इमरान खान उस्मान गुजदार के साथ हैं मैं उनके साथ हूँ। फवाद चौधरी बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। राना सना के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग केस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा की केस पर तनकीद, कहा एएनएफ ने किसी को गिरफ्तार किया है तो अदालत में पेश करें। शहरियार आफरीदी अदालत में वीडियो दिखाएं। ये भी कहा हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। 2020 छुटकारे का साल करार दे दिया। फिरदौस आशिकावान का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया राना सना जहनी तवाजुन खो बैठे हैं, मुकदमे पर तवज्जो दें, जमानत मिली है, ट्रायल अभी बाकी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट। 17 ग्रेड के 4 अफसरान को फारिग कर दिया गया। उनकी बेगमात BISP प्रोग्राम से फायदा उठा रही थी। अफसरान से 4,40,000 रुपए रिकवर कर लिए गए। बलूचिस्तान के इलाके कचलाक में बर्फ में फंसे लोगों की मदद करने वाला सुलेमान हीरो करार। वजीर आजम इमरान खान का खिराज तहसीन ट्वीट किया, पूरी कौम को सुलेमान खान पर फख्र है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी सुलेमान खान से मुलाकात की, बहादुरी पर शाबाश दी। बर्फानी तोदों की तबाही, आजाद कश्मीर में रिलीफ सरगर्मियां। सरगुन बकवाली और सरगुन सैरी में खेमे और गर्म मलबूसात पहुंचा दिए गए। बंद शाहराहों को खोलने का ऑपरेशन भी जारी। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने बर्फबारी से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार दे दिया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कतर पहुंच गए। दोहा में कतर के नायब वजीर आजम से मुलाकात। खित्ते और कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर दिया। वजीर खारजा ने अमरीका में भी अहम मुलाकातें की। वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत का भी पर्दा चाक किया। कहा भारत ने खित्ते को खतरा से दो चार कर दिया है, मुज़ाकरात से भी भाग रहा है। अमरीका कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलवाने के लिए भारत पर दबाव डाले। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में आटे के बढ़ते बहरान की, जिसके खिलाफ हुकूमत हरकत में आ गई। आटा बहरान और महंगाई के खिलाफ हुकूमत ने ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। वजीर आजम की जेर सदारत अहम बैठक भी लगी। वजीर आजम इमरान खान ने सूबाई हुकूमतों, चीफ कमिश्नर, DCs को जखीरा अंदोजों और महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की। साथ ही ये भी बोला कि जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार करके गोदाम सील किए जाएंगे। जिला इंतजामिया अपने इलाकों में कार्रवाई करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करें। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में आटे के बढ़ते बहरान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हुकूमत हरकत में आ गई है। आटा बहरान और महंगाई के खिलाफ हुकूमत ने ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। वजीर आजम की सदारत अहम बैठक लगी। वजीर आजम इमरान खान ने सूबाई हुकूमतों, चीफ कमिश्नर, DCs को जखीरा अंदोजों और महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की है। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में आटा 70 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि पंजाब भर में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई।
आटा लोगों की पहुंच से दूर है। 1000 रुपए का थैला रेलवे स्टोर पे मिल रहा है। हर इलाका, हर गली, हर बस्ती, आटा महंगा और जिंदगी सस्ती। रेलवे स्टोर पे जाओ, वहाँ 800 रुपए का थैला और 200 रुपए की पत्ती, 1000 रुपए का थैला रेलवे स्टोर पे मिल रहा है। कह रहे हैं जी सब्सिडी दी है। क्या सब्सिडी दी है? छोटे दुकानदार अपनी मर्जी से आटा बेच रहे हैं। इस आटे के बहरान की वजह से हर आदमी अपना फायदा उठा रहा है। कराची से खैबर तक आटे का बहरान है। अवाम महंगाई से परेशान है। कराची में आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त। पंजाब में तो आटा नायाब हो गया। आज आटा लोगों की पहुंच से दूर है। दीगर एशियाई खुर्दनोश लोगों की पहुंच से दूर है। आटे का रेट एक जगह मुकर्रर होना चाहिए जो गरीब आदमी खरीद सके। इधर पंजाब फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत को हुकूमत से जोड़ दिया। कनक 2200 रुपये मन मिल रही है और इधर आते आगे किराया भी खर्च करना है, उसको पीसना भी है। आटे की बढ़ती कीमतें और किल्लत ने अवाम को 2 वक्त खाने से भी महरूम कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने आटे पर पाबंदी खत्म कर दी। अब खैबर पख्तूनख्वा में आटा की तरसील शुरू हो गई है। वजीर इत्तलात KPK शौकत यूसुफजई